हेलो एवरीवन। तो अभी अपने लोग ई बिजनेस का यूनिट नंबर 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन राइट्स। तो प्लीज गाइज, आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज। तो आइए ये इजी चैप्टर को भी अपने लोग सॉल्व कर लेते हैं। आ जाइए फटाफट से आइए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइवेसी। व्हाट इज प्राइवेसी? प्राइवेसी क्या है? तो प्राइवेसी मतलब होता है कि अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप कैसे कंट्रोल करते हो। प्राइवेसी का मतलब होता है कि अपना पर्सनल पिक्चर, पर्सनल फोटोज को आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो। ये आपका हक है। आपका हक है बेटा कि आपके प्राइवेट पिक्चर्स को, आपके प्राइवेट डेटा को सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो। आप जब तक ना चाहो कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है आपके पर्सनल डेटा को, आपके पर्सनल कम्युनिकेशन को, आपके पर्सनल एक्टिविटीज को। उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों प्राइवेसी। मतलब प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी एक राइट है। प्राइवेसी एक मेरा हक है कि मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन को तू छेड़छाड़ नहीं करेगा। मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन को मेरे पूछे बिना, मेरे को पूछे बिना किसी को भी नहीं देगा। सिर्फ उसको मैं ही यूज कर सकता हूं। उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड हु कैन एक्सेस और यूज इट। मतलब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं किसको दूंगा, किसको नहीं दूंगा, कौन यूज करेगा, कौन यूज नहीं करेगा। मेरे से पूछे बिना तो मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता। मेरे से साइन किए बिना तो मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता। इट इंश्योर्स दैट पर्सनल डेटा, कम्युनिकेशंस एंड एक्टिविटीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूज और डिस्क्लोजर। ये मेरा ओन प्राइवेसी है। मेरे से पूछे बिना, सुनो ना, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा पिक्चर कहीं पे भी मत लगाना, तो मेरे से पूछे बिना मेरा पिक्चर तुम यूज नहीं कर सकते। अगर यूज किए तो केस कर दूंगा तुम पे। मैंने अगर बोल दिया, स्टेट कर दिया कि मेरे पिक्चर्स को तू कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल नहीं करेगा, और तूने अगर वायरल कर दिया तो मेरा प्राइवेसी का खतरा है ना, तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। तो प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी मेरा राइट है कि जो मेरे पर्सनल डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल पिक्चर्स है, उसको सिर्फ मैं ही यूज करूंगा। उसके सिवा और कोई यूज नहीं कर सकता। और मेरे से पूछे बिना कोई मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन को छुएगा तक नहीं, छुएगा तक नहीं। ठीक है। फिर बात करते हैं इंफॉर्मेशनल राइट क्या होता है। इंफॉर्मेशनल राइट, इंफॉर्मेशन राइट क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन राइट इज द लीगल एंड एथिकल राइट ऑफ द पर्सन टू एक्सेस, रिसीव, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ। ठीक है। मतलब अपना अपना इंफॉर्मेशन जो भी है, अपना अपना इंफॉर्मेशन मेरे को एक्सेस करने का पूरा अधिकार है। अपना इंफॉर्मेशन मेरे को रिसीव करने का पूरा अधिकार है। अपना इंफॉर्मेशन मेरे को रिक्वेस्ट करने का पूरा अधिकार है। इसको बोलते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशनल राइट। आप बैंक जाओगे, आप बैंक जाओगे तो आपका पूरा का पूरा अधिकार है अपने अकाउंट्स के बारे में पूछताछ करने का। आपका मान लीजिए एसबीआई में बैंक अकाउंट है। सुनिए ना, आपका मान लीजिए एसबीआई में बैंक अकाउंट है। तो एसबीआई में जाओगे तो आपका पूरा अधिकार है कि आपके अकाउंट के बारे में, आपके खुद के अकाउंट के बारे में आप उससे पूछताछ करो, कुछ भी पूछताछ करो। आप अपने अकाउंट को एक्सेस करो। आप कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो। आप कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको कोई भी फाइल चाहिए अपने रिगार्डिंग, मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देगा बैंक वाला तो बैंक फ्रॉड है, उसके ऊपर केस कर देना। इंफॉर्मेशनल राइट का मतलब जो भी तुमको इंफॉर्मेशन अपने बारे में चाहिए वो तुम मांग सकते हो। मान लीजिए कि हम मैं- मान लीजिए कि हम ये पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए, पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए, 2 महीना हो गया नहीं आया। तो हम पैन कार्ड के ऑफिस में गए और बोले पैन कार्ड क्यों नहीं आया, इंफॉर्मेशन दे। मेरा पैन कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया, इंफॉर्मेशन दे। अगर वो पैन कार्ड वाला बोलेगा नहीं हमको, हमको इंफॉर्मेशन नहीं देगा, तो हम उस पर केस कर देंगे। यहाँ पे ये बोला गया है कि सबको सबका अपना इंफॉर्मेशन लेने का, एक्सेस करने का, रिसीव करने का पूरा हक होना चाहिए, पूरा का पूरा हक होना चाहिए। मेरे को हक है कि मैं अपना इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकूं, रिसीव कर सकूं, रिक्वेस्ट कर सकूं। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशनल राइट। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन राइट। ठीक है। फिर बात करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी इन ई कॉमर्स। प्राइवेसी का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो प्राइवेसी का सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन चेप दीजिएगा, फिर इंपॉर्टेंस लिखिएगा। तो प्राइवेसी क्या करता है? प्राइवेसी मतलब कि प्राइवेसी कस्टमर का ट्रस्ट रखता है। ठीक है। प्रोटेक्टिंग पर्सनल एंड फाइनेंशियल डेटा रीअश्योर्स कस्टमर टू मेक ऑनलाइन परचेज। अब देखिए अमेजन, अमेजन क्या आपके डेटा को कभी लीक किया है? अमेजन के पास कितना डेटा है आपके पास?
अमेजन चाहे तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, फ्लिपकार्ट चाहे आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अमेजन फ्लिपकार्ट में आप सारा का सारा डेटा दे के रखे हो, नेम नेम ईमेल फीमेल सब कुछ दे के रखे हो आप। वो चाहे तो आपका जिंदगी तबाह कर सकता है, लेकिन क्या आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करता है अमेजन? क्या आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करता है फ्लिपकार्ट? तो जो कंपनी आपके डेटा, यानी जो कंपनी अपने कस्टमर के डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, वही कंपनी महान है, वही कंपनी बेटा महान है, वही कंपनी महान है। ठीक है। अच्छा, ये जो ये जो प्राइवेसी है, ये आइडेंटिटी चोरी होने से बचाता है, आइडेंटिटी चोरी होने से बचाता है। आप अपना इंश्योर्स दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, एड्रेसेस एंड ये पासवर्ड आर सिक्योर। प्राइवेसी बोलता है कि हम ये इंश्योर करते हैं, हम ये एश्योर करते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, एड्रेस है, पासवर्ड है, वो सिक्योर है। मेंटेन मेंटेन कॉन्फिडेंशियली, मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रखे, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है ये। ठीक है। ई कॉमर्स क्या करता है? अरे प्राइवेसी क्या करता है? सीक्रेट इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। फिर ये प्रमोट्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, की प्राइवेसी जो है ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस ई कॉमर्स को प्रमोट करता है। देखिए, जितना सेफ रहेगा ई कॉमर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, जितना वो सब सेफ रहेगा, जितना वो सब अच्छा प्राइवेसी प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा, उतना हम लोग शॉपिंग करेंगे। आजकल अमेजन आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया ना, आज तक अमेजन आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। लेकिन अगर मान लीजिए अमेजन ने बहुत लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू किया, तो क्या अमेजन से कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो प्रमोट्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, प्रमोट्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। फिर लीगल कंप्लाइंस, इंश्योर अडेरेंस टू द डेटा प्रोटेक्शन लॉस एंड रेगुलेशंस, अवॉइड लीगल पेनल्टीज। फिर रिड्यूसेस फ्रॉड रिस्क्स। ठीक है, आपका जो फ्रॉड रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, बहुत बड़ा चैप्टर ये। ओके, आओ देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोला है कि डिस्कस द चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशंस ऑफ प्राइवेसी इश्यूज इन पब्लिक सेक्टर ऑफ ई कॉमर्स। बोला है कि ये जो प्रॉब्लम होता है, ये जो प्राइवेट, ये जो पब्लिक सेक्टर में जो प्रॉब्लम होता है प्राइवेसी की वजह से, प्राइवेसी की वजह से जो प्रॉब्लम होता है, उसका सोल्यूशन कुछ दीजिए ना, उसका सोल्यूशन कुछ दीजिए ना, उसका सोल्यूशन कुछ दीजिए ना। सबसे पहले बात करेंगे कि चैलेंजेस, सबसे पहले बात करेंगे चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले अपने लोग वो चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस, हैकर्स और इनसाइडर में एक्सेस सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा। मतलब कि पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकार का जो सेक्टर है, सरकार का जो सेक्टर है, मतलब कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, सरकारी दफ्तर जो है, वहां पे प्राइवेसी का मिस इशू हो सकता है। मतलब कोई बाहर का लोग आके, यानी हैकर्स या इनसाइडर, आपका जो सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा है वो एक्सेस कर सकता है, सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा जो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये क्या है? ये प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम है। लेकिन इसका लेकिन इसका वो सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशंस इंप्लीमेंट कीजिए, एन्क्रिप्शन इंप्लीमेंट कीजिए, उसमें ये पासवर्ड वासवर्ड लगाइए, थोड़ा ऑथेंटिकेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए और भी मजबूत कराइए सब चीज को। फिर डेटा ब्रीच, भैया डेटा चोरी भी हो जाता है। लॉस और लीकेज ऑफ सिटीजन इंफॉर्मेशन कैन ऑकर ड्यू टू पुअर सिक्योरिटी। अब अब सरकारी अब ये जो सरकारी दफ्तर पे जो नॉर्मल सिटीजन का जो इंफॉर्मेशन होता है वो लीक हो जाता है, लीक हो जाता है पुअर पुअर सिक्योरिटी की वजह से, पुअर सिक्योरिटी की वजह से। तो इसका इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि सिक्योरिटी ऑडिट्स करवाइए, बार बार सिक्योरिटी को चेक करवाइए, ये फायरवॉल्स लगाइए, फायरवॉल्स मतलब और सिक्योरिटी लगवाइए। ठीक है, कि कोई हैक ना कर पाए। फिर फिशिंग भी होता है, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, यूजर्स में भी ट्रिक्ड एंड रिवीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। यूजर्स जो है ना, यूजर्स क्या करता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर लेता है। अरे गवर्नमेंट ऑफिस में जाके यूजर्स क्या करता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर लेता है। ठीक है, ठीक है, यूजर्स को मतलब ट्रिक किया जाता है, यूजर्स में भी ट्रिक्ड इनटू रिवीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब यूजर्स को ट्रिक किया जाता है। देखिए ना, जैसे एसबीआई में क्या होता है? एसबीआई बोलता है ना कि बहुत लोग आपका एसबीआई एजेंट बन के फोन करेंगे और बोलेंगे ओटीपी दो। बहुत आउटसाइडर आपको एसबीआई एजेंट बन के फोन करेंगे, बोलेंगे ओटीपी दो, ओटीपी मत देना, ओटीपी मत देना।
तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एजुकेट यूजर्स, इंप्लीमेंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स। एजुकेट कीजिए यूजर्स को कि ओटीपी ओटीपी नहीं देने का। एसबीआई का आप लोग ऐड देखते होंगे, एजुकेट करता है यूजर्स को कि कोई भी अगर एसबीआई का ऐड आता है ना टीवी में, बोलता है ना एसबीआई कि कोई भी यूजर अगर ऐसा करता हो तो उसको ये कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। फिर इनसिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटडेटेड सिस्टम में भी, ठीक है। अगर मान लीजिए सरकारी सरकारी दफ्तर में बहुत पुराने पुराने कंप्यूटर्स है, तो उसको इजीली अटैक किया जा सकता है, उसको इजीली अटैक किया जा सकता है। जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अपग्रेड कीजिए। मतलब आप देखते होंगे ना कि सरकारी दफ्तर में बहुत पुराना पुराना कंप्यूटर है, उसको अपग्रेड करना जरूरी है, उसको अपग्रेड करना जरूरी है, उसको अपग्रेड जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा, ठीक है। फिर नंबर 5, लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस है कि किसी को पता ही नहीं है, किसी को किसी को किसी को प्राइवेसी राइट्स के बारे में पता ही नहीं है पब्लिक सेक्टर में, कि हुआ तो हुआ, हैकिंग हो गया तो हो गया, बहुत इग्नोर करता है पब्लिक सेक्टर। अरे सरकारी दफ्तर में सब इग्नोर करता है, सरकारी बाबू लोग बहुत इग्नोर करता है, किसी को पता ही नहीं है कि प्राइवेसी राइट्स क्या है क्या नहीं है प्राइवेसी राइट्स। तो यूजर्स में नॉट नो देयर प्राइवेसी राइट्स इन पब्लिक ई सर्विस, ठीक है। फिर डेटा का मिस इशू हो सकता है, ऑफिशियल और थर्ड पार्टी में मिस इशू कलेक्टेड डेटा। ऑफिशियल जो है या थर्ड पार्टी जो है, आपका जो डेटा है बेटा उसको मिस इशू कर सकता है, मिस इशू कर सकता है। तो इसका भैया एक ही यहाँ पे सोल्यूशन बनता है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, मॉनिटर कीजिए अच्छे से, अकाउंटेबिलिटी, एडहेरेंस टू लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है? आइए, अब अपने लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर ई कॉमर्स एंड प्राइवेट सेक्टर ई कॉमर्स। भैया ये क्या बोल दिया? पब्लिक सेक्टर ई कॉमर्स क्या है, प्राइवेट सेक्टर ई कॉमर्स क्या है? सुनो, अगर 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 कभी गवर्नमेंट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको हम अपने लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर ई कॉमर्स, ठीक है। अगर कभी गवर्नमेंट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस अगर कभी गवर्नमेंट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों पब्लिक सेक्टर ई कॉमर्स। आप देखो ना, आपको अगर आज पैन कार्ड बनाना पड़ेगा, पैन कार्ड, आपको अगर आज आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, तो क्या ये ऑनलाइन में हो जाता है? बिल्कुल सर। आप अपना पैन कार्ड ऑनलाइन बना सकते हो, आधार कार्ड ऑनलाइन बना सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो जो जो गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन अप्लीकेबल है, अवेलेबल है, उसको ही अपने लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर ई कॉमर्स। अगर गवर्नमेंट अपना सर्विसेज ऑनलाइन दे रही है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर ई कॉमर्स। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर ई कॉमर्स, मतलब क्या होता है? ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड बाय प्राइवेट बिजनेसेस और कंपनी, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनीज जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, ये सब क्या है? ये सब है प्राइवेट सेक्टर ई कॉमर्स, प्राइवेट सेक्टर ई कॉमर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू सर्व सिटीजन, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड डिलीवर पब्लिक सर्विसेज। मतलब कि भैया सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है? सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि सबको सर्व करूं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करूं और ऑनलाइन लेके आऊं अपना सर्विसेज। आप देखते नहीं थे कि पहले आप सरकारी दफ्तर पे जाते थे, इतना लाइन लगाना पड़ता था, एक पैन कार्ड बनाने के लिए, एक आधार कार्ड बनाने के लिए, एक वोटर कार्ड बनाने के लिए इतना दिक्कत होता था। लेकिन आज ऑनलाइन की मदद से आप गवर्नमेंट का सारा काम ऑनलाइन कर सकते हो, घर बैठे बैठे कर सकते हो, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर ई कॉमर्स का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इंक्रीज सेल एंड प्रोवाइड कॉमर्शियल सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर ई कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इंक्रीज सेल्स और प्रोवाइड कमर्शियल सर्विसेज। फिर बात करते हैं यूजर्स। सो पब्लिक सेक्टर ई कॉमर्स के कौन कौन यूजर्स है? सिटीजन है, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड बिजनेसेस है डीलिंग विद द पब्लिक सर्विसेज। ये सब यूजर्स है, ठीक है। सिटीजन, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अरे भैया, आप आप बताओ कि गवर्नमेंट के काम के लिए जो ई गवर्नमेंटल वेबसाइट सब है, जो पैन कार्ड बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, उसका यूजर्स कौन कौन है? यहाँ पे सिटीजन,
फिर यहाँ पे गवर्नमेंटल एम्प्लॉइज और ये पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, एक बात बताओ, प्राइवेट सेक्टर ई कॉमर्स का यूजर्स कौन कौन है? प्राइवेट सेक्टर ई कॉमर्स का यूजर्स है कस्टमर, क्लाइंट्स, ऑनलाइन शॉपर्स। फिर बात करते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइडर। ये बताओ, पब्लिक सेक्टर ई कॉमर्स मतलब कि गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसका ई कॉमर्स कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? आप चाहो तो टैक्स फाइलिंग ऑनलाइन कर सकते हो, आप चाहो तो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन दे सकते हो, सब कुछ यूटिलिटी पेमेंट्स। आप चाहो तो सोशल वेलफेयर स्कीम में ऑनलाइन कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री को कुछ पैसा डोनेट करना है अपने को, प्रधानमंत्री डोनेशन स्कीम में कुछ पैसा डोनेट करना है, वो ऑनलाइन कर सकते हो। आपको पैन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, सब कुछ आजकल गवर्नमेंट का काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है बेटा, गवर्नमेंट का काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर ई कॉमर्स कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है? ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, बुकिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अच्छा। फिर बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर का रेवेन्यू मॉडल क्या है? फंडेड बाय द गवर्नमेंट, बजट और टैक्सेस। ठीक है, सो ये पब्लिक सेक्टर का जो रेवेन्यू मॉडल है वो है, मतलब ये कहां से पैसा कमाता है? ये भैया पैसा कमाता है टैक्सेस से और गवर्नमेंट बजट से। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर कहां से पैसा कमाता है? रेवेन्यू कहां से कमाता है प्राइवेट सेक्टर कहां से पैसा कमाता है? सेल्स से, सब्सक्रिप्शन से, एडवर्टाइजमेंट से। एजेसी क्या है? एजेसी प्राइवेट है कि पब्लिक है? भैया प्राइवेट है। तो अपने लोग जब प्रो बैच का सब्सक्रिप्शन लेते हो आप लोग, फिर ना मेरा घर चलता है, फिर ना मेरा सेल्स होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर में प्राइवेसी कंसर्न कैसा होता है? हाईली सेंसिटिव पर्सनल एंड डेटा, मतलब कि गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है आपका इंफॉर्मेशन को, मतलब कि ये पब्लिक सेक्टर में बहुत ध्यान रखा जाता है, गवर्नमेंटल सेक्टर में बहुत ध्यान रखा जाता है। आपका डेटा कभी लीक नहीं हो सकता, आपका डेटा कभी लीक नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे डेटा थोड़ा लीक हो सकता है, हैक हो सकता है आपका डेटा। यहाँ पे आपका कस्टमर का, मतलब कि प्राइवेट प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें उसमें कस्टमर्स का सारा डेटा रहता है, परचेज हिस्ट्री रहता है, पेमेंट डिटेल्स रहता है, तो मतलब कि प्राइवेसी तो इसमें रहता है। ठीक है, बस हो गया, इतना ही आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे कि जो कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑनलाइन दे रहा है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको उसको अपने लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर ई कॉमर्स। जो कुछ भी सर्विसेज ऑनलाइन दे रहा है गवर्नमेंट उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर ई कॉमर्स। पब्लिक सेक्टर ई कॉमर्स जैसे कि ई सर्विसेज पोर्टल, इनकम टैक्स ई फाइलिंग, डिजिटल आईडी प्लेटफॉर्म्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर ऑनलाइन दे रहा है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर ई कॉमर्स, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेपाल, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कितना क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, फिर बोला गया है कि व्हाट आर प्राइवेसी राइट्स एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द राइट इन कॉमर्स, राइट इन ई कॉमर्स। तो प्राइवेसी राइट्स क्या है? तो प्राइवेसी राइट्स का मतलब है इंडिविजुअल का अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको वो एक्सेस कर सकता है। मतलब प्राइवेसी राइट्स क्या है? कि मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरे से पूछे बिना कोई एक्सेस नहीं करेगा, मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरे से पूछे बिना कोई एक्सेस नहीं करेगा। तो प्राइवेसी राइट्स क्या है? कि मेरे मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन पर सिर्फ मेरा कंट्रोल है, मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन पर सिर्फ मेरा कंट्रोल है। फिर डेटा प्रोटेक्शन, फिर ट्रांसपेरेंसी, फिर कंसेंट। मतलब कि मैं अपने डेटा को प्रोटेक्टेड रख सकता हूं, मेरे को पूरा हक है, मैं अपने डेटा को प्रोटेक्टेड रख सकता हूं। फिर ये ट्रांसपेरेंसी, कि कस्टमर को पूरा का पूरा हक है अपने डेटा के बारे में जानने के बारे में। मैं कोई भी अगर आधार कार्ड ऑफिस जाऊं कि पैन कार्ड ऑफिस जाऊं, मेरे को मेरे बारे में जानने का पूरा हक है। उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रांसपेरेंसी। कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट किया गया, किस तरीके से स्टोर किया गया, किस तरीके से यूज किया गया, वो मेरा मैटर है। मेरे डेटा को मेरे से पूछे बिना कोई यूज नहीं करेगा, मेरा इंफॉर्मेशन को मेरे से पूछे बिना कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, फिर कंसेंट। यहां पे बोला कि यहां पे बोला गया है कि कस्टमर मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्म्ड कंसेंट बिफोर देयर डेटा इज प्रोसेस्ड। कस्टमर से कंसेंट एक बार ले लो, कोई भी कंपनी कस्टमर का डेटा अगर यूज कर रहा है तो कस्टमर से कंसेंट ले लो एक बार, कंसेंट कि क्या हम डेटा को यूज कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसका लिमिटेशंस क्या क्या है? लिमिटेशंस, फिर इसका लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटेशंस क्या क्या है इसका? लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेसी राइट्स इन ई कॉमर्स, इसका क्या क्या लिमिटेशंस है? तो डेटा कलेक्शन बाय द थर्ड पार्टी, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी थर्ड पार्टी भी कलेक्ट करता है। आप लोग को एग्जांपल दिया ना, जैसे हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल जाते हो इलाज करवाने के लिए, और हॉस्पिटल क्या करता है, वो डेटा को ना बेच देता है। वो डेटा को ना किसको किसको, इंश्योरेंस कंपनी को बेच देता है। कभी कभी हॉस्पिटल जाते हो इलाज करवाने के लिए, और हॉस्पिटल क्या करता है, वो डेटा को बेच देता है। किसको बेचता है, इंश्योरेंस कंपनी को बेच देता है, इंश्योरेंस कंपनी को बेच देता है। तो ये क्या लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेज है। फिर लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल ऑब्लिगेशंस यहां पे बोला गया है कि गवर्नमेंट में रिक्वायर्ड एक्सेस टू पर्सनल डेटा फॉर रेगुलेटरी और सिक्योरिटी रीजंस। मतलब कि कभी कभी अगर गवर्नमेंट चाहे तो तुम्हारा पर्सनल डेटा वो ले सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो तुम्हारा पर्सनल डेटा वो यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो तुम्हारा पर्सनल डेटा को यूज कर सकते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी वल्नर, ठीक है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज कि डेटा ब्रीच भी हो सकता है, हैकिंग भी हो सकता है। आपका आपका डेटा ब्रीच भी हो सकता है, हैकिंग भी हो सकता है। आप किसी को भी जो डेटा वेटा देते हो उसका ब्रीचेस भी हो सकता है और हैकिंग भी हो सकता है। यूजर अवेयरनेस है, बहुत यूजर को पता ही नहीं है, बहुत यूजर को डेटा के बारे में पता ही नहीं है, किसी को भी ओटीपी ओटीपी दे देते हैं, किसी को भी ओटीपी ओटीपी दे देते हैं। फिर बात करते हैं बहुत सारा अपना, मतलब ये सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रैक बिहेवियर एंड कलेक्ट डेटा इवन व्हेन यूजर्स एक्सेप्ट अटेम्प्ट टू लिमिट इट। ठीक है, इसमें से 4 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। फिर यहां पे बोला हुआ है कि व्हाट इज द लॉ इन्फोर्समेंट एंड सर्विलेंस इन ई कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स में जो इतना धांधली पंती हो रहा है उसको बचाए कैसे, उसका क्या कानून है, क्या कानून नहीं है। सबसे पहले मॉनिटरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस आप लोग कर रहे हो उसको पूरा प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करो। मतलब ये कैसे पहचाने कौन सा ई कॉमर्स कंपनी फ्रॉड है या कौन सा ई कॉमर्स कंपनी फ्रॉड नहीं है, इसका क्या लॉ है। ये कैसे पहचाने कि कौन सा ई कॉमर्स कंपनी फ्रॉड है या कौन सा ई कॉमर्स कंपनी फ्रॉड नहीं है। सबसे पहला स्टेप है मॉनिटरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस आप लोग कर रहे हो उसको पहले पहचानो, उसको उसको आप देखो कि क्या वो लीगल स्टैंडर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या जितने भी लॉ है, जितने भी कानून है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन बोले या फ्लिपकार्ट बोले वो लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। फिर होता है फिर होता है कि साइबर क्राइम को भैया वो डिटेक्ट करो, डिटेक्ट। सर्विलेंस सिस्टम्स हेल्प आइडेंटिफाई हैकिंग, फ्रॉड, फिशिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस। वो जो साइबर क्राइम हो रहा है उसको डिटेक्ट कर, उसको डिटेक्ट कर, उसको पता लगा। फिर होता है कि कंप्लायंस इन्फोर्समेंट इंश्योर्स बिजनेसेस अडहेयर टू ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन, प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी लॉ। ये इंश्योर कर कि कस्टमर जो है ये प्राइवेसी डेटा सिक्योरिटी लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये ये इंश्योर कर कि बिजनेस जो है वो कस्टमर प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। फिर बात है यहाँ पे वो डिजिटल एविडेंस कलेक्शन। लॉ इन्फोर्समेंट कलेक्ट्स एंड एनालाइज डिजिटल एविडेंस फॉर इन्वेस्टिगेशंस। मतलब जो लॉ इन्फोर्समेंट पार्टी है वो क्या, वो वो यहाँ पे क्या क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो पूरा का पूरा एनालाइज करेगी, एविडेंस निकालेगी। ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग पढ़ लेना, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, बस हो गया, बात खत्म। ठीक है, व्हाट आर द इंफॉर्मेशनल राइट ऑफ कस्टमर इन ई कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स में आपका इंफॉर्मेशनल राइट क्या है, आपके पास आपका क्या क्या अधिकार है। सबसे पहला राइट है कि राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। आप किधर भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जा सकते हो, अपना इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, आप अपने पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ये आपका हक है। सबसे पहला राइट कि आप अपने पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकते हो। कस्टमर कैन नो व्हाट पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड बाय द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मतलब आप ये देख सकते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज करते हो ना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट, किसी चीज का भी अगर यूज कर सकते हो ना, अपना पर्सनल डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहला राइट तो ये कि मेरे को अपना पर्सनल डेटा एक्सेस करने का, देखने का पूरा अधिकार
होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। फिर राइट टू एक्यूरेसी कि कस्टमर कैन रिक्वेस्ट करेक्शंस इफ द डेटा इज इनएक्यूरेट और आउटडेटेड। मतलब कि कस्टमर ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे डेटा को चेंज कर। मान लो कि अमेजन में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, अमेजन में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, वो गलत नंबर है। अब वो फोन नंबर नहीं चलता, मैं आज चेंज उसको कर सकता हूं। मैं अमेजन से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ये डेटा को आप चेंज करो, ये इनएक्यूरेट है, आउटडेटेड हो चुका है, ठीक करो ये डेटा को। मेरा जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन को आप चेंज करो। फिर आता है राइट टू सिक्योरिटी कि कस्टमर आर एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन टू देयर इंफॉर्मेशन अगेंस्ट थेफ्ट, हैकिंग और मिसयूज। हर एक कंपनी का ये दायित्व बनता है, हर एक कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जो डेटा है उसका वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर करके रखे। फिर राइट टू कंसेंट कि कस्टमर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एंड प्रोवाइड कंसेंट बिफोर द पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड और शेयर्ड। कि कोई भी एप्लीकेशन आपका जब पर्सनल पर्सनल डेटा शेयर करता है या आपका पर्सनल डेटा जब कलेक्ट करता है तो आपसे परमिशन ले वो। कोई भी एप्लीकेशन जब आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करता है और या अगर पर्सनल डेटा शेयर करता है तो आपका कंसेंट ले। फिर राइट टू नो पर्पस, कस्टमर शुड नो व्हाई द डेटा इज कलेक्टेड। कस्टमर को पता रहना चाहिए कि क्यों ये डेटा हमसे कलेक्ट किया जा रहा है, क्यों ये लिया जा रहा है हमसे, इसका रीजन क्या है, ये डेटा हमसे लिया क्यों जा रहा है, ले क्यों रहा है, ये क्या क्या मकसद है, इसका मकसद क्या है, ये हमसे क्यों डेटा ले रहा है, इसका पता होना चाहिए कस्टमर को। राइट टू रेस्ट्रिक्ट यूज, अगर कस्टमर चाहे तो कस्टमर मना भी कर सकता है। कस्टमर चाहे तो कस्टमर मना भी कर सकता है कि मेरे डेटा को आप यूज नहीं करोगे। अमेजन को मना कर दिया। हम सीधा सा बात है कि हम परमिशन नहीं दिए, हम परमिशन हम परमिशन नहीं दिए कि मेरे डेटा को आप यूज नहीं कर सकते, सॉरी। राइट टू रेड्रेस कि कस्टमर कैन सीक रेमेडीज और रिपोर्ट वायलेशंस इफ द इंफॉर्मेशन राइट आर ब्रीच्ड। कि कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, कस्टमर के पास ये भी हक है कि उसके इंफॉर्मेशन के साथ अगर छेड़छाड़ हुई है तो वो कंप्लेन कर सकता है। इतना अगर पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज एक बार प्लीज कमेंट कर दो। यूनिट नंबर 5 तक हम करवा दिए, थैंक यू सो मच। यूनिट नंबर 5 तक करवा दिए, अब 2 यूनिट बचा है, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 2 करवा देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।